गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। पीछे हमने चैप्टर कराए बेटा। आज हम मुक्तिबोध द्वारा लिखी हुई शहर स्वीकारा है ये कविता पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें दर्शाया गया है कि कवि ने किस प्रकार से संदेश दिया है लोगों को कि जो भी कुछ जीवन में हमारे पास है, जो भी भगवान ने हमें दिया है, सभी पक्षों को, चाहे वो सुख के हैं चाहे दुख के हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, सभी पक्षों को सहज स्वीकार कर लेना ही जीवन जीने की सच्ची कला है। ठीक है, जो संदेश उसने दिया है। दूसरा ये कि जिंदगी के समय में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं, यादें, बातें आती हैं, हमें उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। शहर स्वीकार, शहर से माने होता है खुशी के साथ, स्वीकारा है माने स्वीकार किया है, अपने आप को मंजूर करना, खुशी के साथ उसको स्वीकार करना बेटा। ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है बेटा। इस कविता को पढ़ने से पहले हम जो कवि परिचय कराना चाह रहे हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी जो आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था बेटा। इनका जीवन बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा। उन्होंने अपनी आजीविका के लिए 20 वर्ष की उम्र में ही जो पास के गांव में एक स्कूल था उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया था बेटा। अनेक विधाएं इन्होंने लिखी और 47 वर्ष की अल्पायु में ही 47 वर्ष की अल्पायु में ही 1964 में इनका देहांत हो गया था बेटा। ठीक है, ये प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ एक सफल आलोचक भी रहे हैं बेटा। इनकी जो प्रमुख रचना रही है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक, ये जो प्रमुख कृतियां रही हैं इनकी, इन्हें ऊंचाइयों पे पहुंचाया। और बहुत सी कविताएं भी इन्होंने रची हैं बेटा। बहुत बड़ी की बजाय इन्होंने छोटी रचनाएं ज़्यादा रची हैं बेटा। छोटी कविताओं को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। जो इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं उनकी ओर जाएं तो हम बेटा प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखने वाले कवि हैं ये। इनकी सजगता विद्यमान है हर तरफ कविताओं के संसार में। और भाषा, इन्होंने कलिष्ठ शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया है बेटा। ठीक है, आमतौर पे जो सहज सरल और साहित्यिक खड़ी बोली है बेटा उसका प्रयोग किया है। और ये जो कविता है बेटा, आपके सिलेबस में जो कविता दी गई है शहर स्वीकारा है, इसमें जो उसने एक प्रकार से पूरी मनुष्य जाति को ही संदेश दे दिया है कि जो हमें हमारे जीवन में है उसे हमें खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए बेटा। मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। अब देखना, फर्स्ट लाइन जो इसकी है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है शहर स्वीकारा है। क्या कहा है कवि ने? कवि ईश्वर को संबोधित कर रहा है, उस भगवान का ही शुक्र मानता है और कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे जो भी कुछ दिया है, चाहे सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, पीड़ा है, राग है, विराग है, जो भी प्रदान आपने किया है शहर स्वीकारा है, उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक खुशी के साथ में स्वीकारा है, मैंने स्वीकार कर लिया है। हे भगवान, हे ईश्वर, जो आपने मेरी जिंदगी में जो भी कुछ दिया है
चाहे वो सुख है चाहे दुख है, अच्छा है या बुरा है, उसको मैंने सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। मैंने कभी भी अपोज नहीं किया, आपका विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि ने कहा है कि जो कुछ भी मेरा है, अर्थात इस संसार में जो भी कुछ मेरा है, आपका दिया हुआ जो भी कुछ मेरे पास है, और वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें भी सबसे प्यारा है। अर्थात वह तुम्हें प्यारा है, अर्थात तुम्हें प्यारा है, इसीलिए तो मेरे को वो दिया है बेटा। ठीक है, जो इस कविता का जो मुख्य उद्देश्य शुरुआत में ही मैंने बताया था बेटा, कि जीवन के सभी पक्षों को हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना, सहर्ष स्वीकार कर लेना, खुशी के साथ स्वीकार कर लेना ही सच्चे जीवन की क्या है बेटा, कला है। जीवन जीने की जो सच्ची कला है बेटा। जो मनुष्य जिंदगी में अच्छी बुरी घटनाओं से विचलित नहीं होता है, ठीक है, भगवान का शुक्रगुजार रहता है, उसको अपना लेता है, अंगीकार कर लेता है, तो वही मनुष्य आगे बढ़ता है। क्योंकि ये दोनों पहलू बेटा, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये सभी आते जाते रहते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने मुझे जो भी कुछ दिया है वह तुम्हें भी सबसे प्यारा है, तुम्हें भी उससे असीम लगाव है, असीम प्यार है। वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें सबसे प्यारा है, तुम्हें सबसे अच्छा लग रहा है, तभी तो मेरे को दे रहे हैं। बुरी चीज़ें भी आप मुझे देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुरा जो चीज़ होता है बेटा, उससे दूर हटता है हर कोई। तो ईश्वर को भी यही मानता है कवि कि तुमने भी मुझे अच्छा समझ करके, प्यारा समझ करके, ठीक है, असीम प्यार है तुम्हें जिस चीज़ से, वही मुझे दी है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव शब्द, यह गर्व से युक्त, गर्बीली गर्व से युक्त होती है बेटा, गरीबी। कवि गरीबी को क्या मानता है, गर्व से युक्त है। ठीक है, क्योंकि यह गरीबी गर्व से युक्त है। आमतौर पे लोग जो है गरीबी को क्या मानते हैं, अभिशाप मानते हैं। ठीक है, एक प्रकार से श्राप मानते हैं कि गरीबी क्यों दे दी गई है। लेकिन कवि जो है गरीबी को क्या मानता है बेटा, गर्बीली मानता है। गर्बीली जो शब्द है वो विशेषण है बेटा गर्व का। तो ये गंभीर अनुभव शब्द, ये जो सब गंभीर जो अनुभव है मेरे जीवन में, गरीबी, गर्व से युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, ये गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द, अच्छा, अर्थात विचार रूपी जो वैभव है बेटा, विचार रूपी जो धन संपत्ति है तुम्हारे दिल में, हृदय में, दृढ़ता यह है, अर्थात यह मजबूती से अटल है ये। ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में गंभीर अनुभव उमड़ते हैं, विचारों के की धन संपत्ति जो तुम्हारे मन में समाहित है, ठीक है, आई हुई है, वह अटल है। भीतर की सरिता यह अनुभव शब्द, भीतर, भीतर माने अंदर, आपके अंतर मन में, सरिता माने नदी बेटा। अभिनव होता है नवीन या नयापन, ठीक है, नया लिया हुआ। तो ये नयापन लिए हुए नदी जो है बेटा, आपके हृदय में बहती रहती है। ये सभी चीजें तीनों लाइनों में देखना बेटा, कि गरीबी को क्या मानता है, वो गर्बीली मानता है, गर्व से युक्त मानता है। और क्या कहा है कि ये जो तुम्हारे मन में जो गंभीर अनुभव है, यह विचार रूपी क्या है, वैभव है, धन दौलत है, ठीक है, संपत्ति है, और मजबूती से अटल, दृढ़ता, अटल है या मजबूती से, दृढ़ता से, नवीन, अभिनव होता है नवीन या नयापन लिए हुए जो भीतर की नदी है, वो सब बह रहे हैं एक नदी की भांति। और ये सब क्या है बेटा, मौलिक है, मौलिक है, मौलिक माने मूल रूप से। ठीक है, जो भी कुछ तुम्हारे अंदर है बेटा, वो सभी मूल रूप से है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। क्योंकि आपने कई बार सुना है बेटा, अंतर मन से जो भाव उमड़ते हैं वे सच्चे होते हैं। ठीक है, आत्मा की आवाज़ जब निकलती है तो वो सच्चाई लेके निकलती है। तो यही इसमें दर्शाया है बेटा, कि यह सब मौलिक है, मौलिक है, मौलिक का मतलब मूल रूप से है। ये सभी मूल रूप से क्या है, विराजमान है, इसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है।
इसलिए कि पल पल, पल मन पल पल होता है हर क्षण, हर पल, ठीक है, हर क्षण बदलता हुआ जो भी कुछ जागृत है, जो भी कुछ जागा हुआ है, प्रकाशित है, दिखाई दे रहा है, अपलक, जो बिना पलक झपकाए दिखाई दे रहा है, ठीक है, लगातार संवेदन तुम्हारा है, अर्थात अनुभूति, वो उसके पीछे तुम्हारी अनुभूति है हमारी, जो इसमें किसी भी भाषा, किसी प्रकार का जो बनावटीपनी लाइनों में नहीं दिखाया है, लेकिन प्रति क्षण हमारी आंखों के सामने रहता है ये दृश्य। और क्या कहा है, जो कुछ भी जागृत है, कि जो तुम्हारे कारण जागा हुआ है, देखा हुआ है, हम जागते हुए अनुभव करते हैं, उसमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, इस संसार में हर क्षण जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ प्रकाशित हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जागा हुआ है, संवेदन तुम्हारा है, वह अदृश्य रूप जो है वो तुम्हारी ही संवेदना है, तुम्हारी ही अनुभूति है, ठीक है। जो मनुष्य, जो कवि है बेटा, वो कहना चाहता है मुक्ति बोध कि ईश्वर ने जो दृश्यमान संसार का निर्माण किया है, उसमें वह ईश्वर अदृश्य रूप में विराजमान होता है, ठीक है, वो अदृश्य रूप में तो विराजमान है, वो सब कुछ देख रहा है, इसलिए कवि अपने जीवन की सभी उपलब्धियों और कमियों को ईश्वर की ही देन मानता है, क्योंकि अदृश्य रूप से वो देख रहा है सारी चीज़ों को। तो इस प्रकार से उसके मन में ये भावना है कि इस दृश्यमान जगत में, जो संसार में हम सब कुछ देख तो रहे हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो अदृश्य है बेटा। तो हर पल जो हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसमें भी हमें जागृति दिखाई दे रही है, जागता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, प्रकाशित है, ठीक है, तो वो हमारे आंखों के सामने ही तुम्हारी अनुभूति है, तो वो सभी चीज़ें हमें अनुभव हो रही हैं। इस संसार में जो निर्माण हुआ है बेटा, वो दृश्यमान के रूप में हुआ है, और ईश्वर है वो अदृश्य है, तो वो सभी चीज़ें क्या है बेटा, देख रहा है। इसलिए कवि अपने जीवन की सभी उपलब्धियों और कमियों को, जो भी उसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं जीवन में, वो भी, और कमियों को ईश्वर की ही देन मानता है, क्योंकि ईश्वर के प्रति ही उसकी गहरी आस्था है बेटा। तो उसने कहा है कि उस पहले ही लाइन में दे दिया था कि मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ विराजमान है, वो सब मुझे अपने आप खुशी के साथ स्वीकार उसको कर लिया है, क्योंकि वह तुम्हें सबसे प्यारा भी है, और गरीबी को वह गर्व से युक्त मानता है। और फिर आगे कहता है कि मैं तुम्हारे दिल में, अंतर मन में जो गंभीर अनुभव और विचार रूपी जो धन संपत्ति है बेटा, विचारों का आदान प्रदान है, अच्छे बुरे, उन सभी को मजबूती से, और एक नदी की भांति जो बहते रहते हैं नए रूप लिए हुए, वे सब मूल रूप में हैं। इसलिए पल पल जो भी कुछ इस संसार में घट रहा है, प्रकाशित है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, उसके पीछे तुम्हारी ही अनुभूति है, ठीक है बेटा। जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि पता नहीं मेरा जो है तुम्हारे साथ क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, जाने क्या नाता है, अर्थात मुझे पता नहीं है कि मेरा आपसे क्या संबंध है, क्या रिश्ता भी है, क्या नाता भी है। क्या कहता है फिर आगे, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मेरे दिल में जो एक प्रकार से झरना बह रहा है, ठीक है, वो इसमें ये दिखाना चाहा है कवि ने बेटा कि पता नहीं मेरा तुम्हारे साथ क्या अटूट संबंध है, और जाने क्या नाता है, मेरा पता नहीं क्या नाता भी है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी जो भूल जाने का जो अटूट संबंध है बेटा, भूल पाने का एहसास हो रहा है, कभी न भूल पाने का जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं कभी आपको भूल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो तुम्हारी यादें मेरे मन में समाई हुई हैं अनेक प्रकार से। तो क्या कहा कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मेरे अंदर जो है एक मीठी यादें तुम्हारी, जो प्रेम का सागर है, प्रेम रूपी जो झरना है, वो भरा हुआ है, और मैं उसको जितना भी खाली करता हूँ, उड़ेलना होता है खाली करना बेटा, भर भर फिर आता है, वह फिर से भर जाता है। अर्थात मेरे अंदर
जो हृदय रूपी सागर है बेटा, उसके अंदर तुमने प्रेम रूपी ऐसा झरना बहा दिया है कि उसको जितना भी मैं खाली करना चाहता हूँ वह फिर से भरे आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अगले ही इसमें दिया है पंक्ति में कि दिल में क्या झरना है, पता नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह है बेटा। प्रश्न पूछता है कवि से, ईश्वर से कवि, कि पता नहीं मेरे दिल में कौन सा झरना आपने बहा दिया है। और मीठे पानी का सोता है, अर्थात यह मीठे पानी का स्रोत है। ठीक है, आपने प्रेम रूपी जो झरना है वो मेरे दिल में बहा दिया है, और वो झरना पता नहीं किस प्रकार से है कि क्योंकि मैं जितना भी प्रेम को बांटने की कोशिश करता हूँ, उसको खाली करने की कोशिश करता हूँ, हृदय को प्रेम से रूपी झरने से जो भर गया है वह फिर से भर आता है, वह फिर से भर जाता है। तो भगवान से पता नहीं मेरा क्या नाता है। तो ये पानी का जो स्रोत है इसको मैं खाली भी करना चाहता हूँ, लेकिन यह फिर से भर जाता है। भीतर वह है, ऊपर तुम। कहने का भाव है कि भीतर वह है, भीतर तो वह पानी का झरना है मीठे पानी का, और ऊपर तुम, ऊपर तुम्हारा हाथ है, ऊपर तुम हो। बाहरी जो मेरा, बाहर जो हो तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरे ऊपर विराजमान हो, अर्थात बाहर तुम्हारा ही मेरे पास आश्रय है, और भीतर वह झरना आपने भर दिया है स्नेह रूपी। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जिस प्रकार से रात भर जमीन पर चांद जो है अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा मेरे अंदर एक प्रकार से, विशेष प्रकार से रोशनी बिखेरे रहता है। जिस प्रकार चांद जो है धरती पर अपनी रोशनी पूरी रात बिखेरता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा खिला हुआ चेहरा, ठीक है, खिला हुआ चेहरा जो है वो हमेशा मेरे साथ रहता है, हर पल मेरे साथ जुड़ा रहता है। तो बेटा ये बताया कि पता नहीं है उसका, उससे क्या नाता भी है, और साथ में ये दिखाया है कि उसने जो प्रेम रूपी झरना, ईश्वर ने, भगवान ने जो उसके हृदय में, दिल में प्रेम रूपी झरना भर दिया है, उस प्रेम रूपी झरने को वह जितना भी खाली करने की कोशिश करता है वह फिर से भर जाता है। ठीक है, और फिर कहा है कि वो पता नहीं कौन सा झरना है या मीठे पानी का वह स्रोत है जो हमेशा भरा रहता है। ठीक है, जितना भी मैं इसको खाली करने की कोशिश करता हूँ यह फिर से दोबारा से भर जाता है। फिर कहता है कि अंदर तो वह मीठे पानी का स्रोत है, मीठे पानी का झरना है, और ऊपर तुम विराजमान हो। ठीक है, बाहर जो है तुम्हारी ही, अंदर वह बाहर सब जगह पर क्या कहा है, तुम्हारा ही आश्रय है, तुम्हारे ही अपने पास होने का मुझे अनुभव होता है, क्योंकि भीतर तो तुमने पानी का वो झरना बहा दिया और ऊपर तुम बाहर से तुम दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा सहारा है मुझे। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार से रात भर मुस्कुराता हुआ चांद जो है वो अपनी रोशनी बिखेरता रहता है, चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा भी मुझ पर हमेशा विराजमान रहता है। हर समय तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ही मुझे याद आता है। तो बेटा ये जो कविता है वो आपने पढ़ी, इसके आधार पे क्वेश्चन नोट करेंगे। छोटे प्रश्न जो हैं, शहर स्वीकारा कविता के जो कवि कौन है बेटा, पहला प्रश्न है ये, शहर स्वीकारा कविता के कवि कौन हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जिंदगी में जो भी है, जो भी कुछ है, पहली पंक्ति है, उसे कैसे स्वीकारा है, कवि ने उसे कैसे स्वीकारा है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा है, तीसरी ही पंक्ति में दिया गया है, वह तुम्हें क्या है, वह तुम्हें क्या है। कवि से ही पूछता है ना, ईश्वर से ही पूछता है वह तुम्हें क्या है। अगला प्रश्न है, गरीबी को कैसा बताया है, गरीबी को कैसा बताया गया है। अगला प्रश्न है, कवि के भीतर क्या बह रहा है, कवि के भीतर
क्या बहता है। अगला प्रश्न है, कवि ने ऊपर तुम की तुलना किससे की है। ऊपर तुम अर्थात भीतर वह, ऊपर तुम जो दिया गया है दूसरे पद्यांश में, ये जो दिया गया है भीतर वह ऊपर तुम, तो ऊपर तुम जो है वो उसकी तुलना किससे की है बेटा। अगला प्रश्न है, कवि किस अपराध के लिए सजा मांगता है। ठीक है कवि, चलो ये प्रश्न छोड़ दो, ये बाद में लिखना बेटा। छठा प्रश्न जो बोला था मैंने पहले वाला, कवि ने ऊपर तुम की तुलना किससे की है। अगला जो प्रश्न है वो सातवां प्रश्न नोट करेंगे, कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, कवि का निधन कब और कहाँ हुआ। कवि का निधन कब और कहाँ हुआ। 9वां प्रश्न है, प्रस्तुत कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत जो कविता है वो कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है। और अगला प्रश्न है, सहज स्वीकारा है कविता किस भाव की, इस कविता में जो है किस भाव की प्रधानता है। इस कविता में जो सहज स्वीकारा है इसमें किस भाव की प्रधानता है। तो ये प्रश्न आपने बेटा नोट करने हैं यूट्यूब पर, ये वीडियो सुन करके ध्यान से 10 प्रश्न आपने लिखने हैं रफ कॉपी में बेटा। ठीक है, पहले रफ कॉपी में लिखेंगे, बाद में सॉफ्ट कॉपी में उतारेंगे अगर गलती नहीं हो तो बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।